हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। आज की क्लास में कवर करेंगे गुलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। और बाकी पिछले क्लास में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आगे कवर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गुलियन बैरे सिंड्रोम इज ए रेयर डिसऑर्डर इन विच योर बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक योर नर्व्स। यानी हमारी ही बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम जो कि हमारे नर्व्स पर ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हमारे एक्सट्रीमिटीज में बॉडी में वीकनेस होने लगती है। वीकनेस के बाद जैसे टिंगलिंग टाइप का होने लगता है। तो दिस सेंसेशन कैन क्विकली स्प्रेड इवेंचुअली व्हेन पैरालाइजिंग योर होल बॉडी। और इसके साथ यहाँ तक कि ऐसा होता है कि हमारी पूरी बॉडी कभी कभी पैरालाइज भी हो जाती है। डिफिनेशन देख लेते हैं। गुलियन बैरे सिंड्रोम इज a rare but serious autoimmune disorder in which the immune system attacks healthy nerve cells in your peripheral nervous system. टाइप्स इसके देख लेते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी, the most common form in the US. The most common sign of AIDP is muscle weakness that is start in the lower part of your body and spread upward. यानी कि बॉडी के लोअर पार्ट से शुरू होता है और धीरे धीरे अपवर्ड पार्ट में फैल जाता है। इसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी बोलते हैं, AIDP। उसके बाद दूसरा टाइप है मिलर फीवर सिंड्रोम, MFS, in which paralysis start in the eyes. Miller Pfeiffer syndrome is also associated with unsteady gait. Miller Pfeiffer syndrome occurs in about 5% of people with Guillain-Barré syndrome in the US, but is more common in Asia. यानी इसका जो पैरालिसिस जो है अपनी आँखों से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फिर फैलता है, और जिससे यह है कि हमारी वो अनस्टेडी गेट पोस्चर वो है काफ़ी अनस्टेडी टाइप का हो जाता है। अगला टाइप है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, AMAN, एंड एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, यानी कि अमन और एमसन इसको बोलते हैं, और लेस कॉमन इन द US, बट अमन एंड एमसन आर मोर फ्रिक्वेंट इन चाइना, जापान एंड मेक्सिको। यह कि US में यह बहुत ही कम कॉमन है, यानी कि US में ना के मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इस टाइप के जो है गुलियन बैरे सिंड्रोम वो होता है सबसे ज़्यादा चाइना, जापान और मेक्सिको में होता है। क्या रिस्क फैक्टर होते हैं इसके? तो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन विद कैम्पिलोबैक्टर, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑफन फाउंड इन अंडरकुक्ड पोल्ट्री, यानी कि अंडरकुक्ड पोल्ट्री में यह बैक्टीरिया फाउंड हो जाता है, कैम्पिलोबैक्टर, तो इसकी वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस A, B एंड C, HIV, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, सर्जरी, हॉटस्किन लिम्फोमा और इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन और चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। क्या कॉजेस हो सकते हैं? इसका भी कोई कॉज है नहीं है, यानी कि इडियोपैथी का नोन है। द डिसऑर्डर यूजली अपीयर्स डेज और वीक्स आफ्टर रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेयरली रिसेंट सर्जरी और इम्यूनाइजेशन कैन ट्रिगर गुलियन बैरे सिंड्रोम। Recently, there have been a few cases reported following infection with the Zika virus. इसके क्या सिम्टम्स है? Prickling, pins and needles, sensation in the fingers, toes, ankles or wrists. Weakness in your legs that spreads to your upper body, unsteady walking or inability to walk or climb stairs, difficulty with eye or facial movement, severe pain, difficulty with bladder control or bowel function, rapid heart rate, low or high blood pressure, difficulty breathing. डायग्नोसिस इसका क्या है? डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन कैसे कर सकते हैं? स्पाइनल टैप, लंबार पंक्चर, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन स्टडीज। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसके? ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकता है, रेडिजुअल नंबनेस और अदर सेंसेशन, हार्ट एंड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, पेन, बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट्स, प्रेशर सोर्स और रिलैप्स। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं इसका? प्लाज्मा फेरेसिस और इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। प्लाज्मा फेरेसिस में देखते हैं हम लोग, द लिक्विड पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ योर ब्लड इज रिमूव्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम योर ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड से लिक्विड पोर्शन रिमूव कर दिया जाएगा है ब्लड सेल से, इसको हम प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। इसमें प्लाज्मा का एक्सचेंज होता है। इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी में देखते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कंटेनिंग हेल्दी एंटीबॉडीज फ्रॉम ब्लड डोनर्स इज गिवन थ्रू अ वेन। हाई डोजेज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन कैन ब्लॉक द डैमेजिंग एंटीबॉडी दैट में कंट्रीब्यूट टू गुलियन बैरे सिंड्रोम। नर्सिंग डायग्नोसिस की क्या क्या बन सकती है? सेल्फ केयर डेफिसिट, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच और इसी के साथ धन्यवाद।